वली का रुतबा क्या है, तुर्की बापू कौन है। माशाअल्लाह मोहम्मद इब्राहिम तुर्की बापू सौराष्ट्र के मशहूर वली में से लोगों को दिखाया है कैसे रहना, कैसे गुफ्तगू करना। आगे बढ़ते हुए एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि लोग जानते हैं उनको मुजाहिद सौराष्ट्र। जी जी, मुजाहिदीन जो भी लोग कदम आगे रखना नहीं चाहते हैं, ऐसा जगह पे कदम रखते हैं, उसी को ही मुजाहिद कहा जाता है। इदारे के बारे में कुछ बताएंगे, ये एकेडमी किसके बारे में, इंस्टीट्यूट क्या है? ये अकादमी AILT के नाम पे 2014 में बनाया है। यहाँ स्कूल का पढ़ाई भी दिया जाते हैं, दारुलूम का भी पढ़ाई दिया जाता है। क्या सपना देख रही है ये इंस्टीट्यूट, क्या सपना देख रही है और क्या देख चुकी है, क्या कर चुकी है, क्या करने वाली? Our institution is creating a great leaders। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आप यूथ के बारे में क्या सोचते तो मुझे कहना है यूथ को अपने आप पहले सुधर जाओ। यानी पान खाते हैं, मावा खाते हैं, सबसे पहले अपने आप को पहले सुधारना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम मौजूद हैं राजकोट आस्ताना तुर्किया पे। यहाँ पर तुर्की बापू का मज़ार है और उनके साथ एक बहुत ही बेहतरीन इदारा मौजूद है जो बसीर निज़ामी साहब के अंडर में है, जिसको लोग AILT एकेडमी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ सवाल और जवाब के सिलसिले से पता करेंगे इंशाल्लाह कि वली का रुतबा क्या है, तुर्की बापू कौन है और ये इंस्टीट्यूट, ये आस्ताना क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम। माशाअल्लाह मोहम्मद इब्राहिम तुर्की बापू सौराष्ट्र के मशहूर वली में से। बचपना से उन्होंने दारुलूम पढ़ने के लिए जाते थे, अपना खुद कमाई से, खुद का पैसा से किताब ख़रीदते थे। बचपन से लेके नौजवानी उम्र में आखिरी वक्त तक एक तसव्वुफ ज़िंदगी में उनका ज़िंदगी गुजारते थे। पूरा सौराष्ट्र में इस्लाम फैलाने में हज़रत मोहम्मद इब्राहिम बापू का हाथ बहुत बहुत बड़ी हाथ है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग हैं, नौजवान लोग हैं, इस्लाम से गुमराह हो चुका है, दीन के तरफ नहीं आते थे। ऐसे लोगों को दीन की राह दिखाने में तुर्की बापू का काम, तुर्की बापू का जो मेहनत माशाअल्लाह लाजवाब है। और बचपन से लेकर कैसे इस्लामी परहज़गारी रखे थे, जो कभी टीवी होते थे, टेलीविज़न ऐसा घर पे नहीं जाते थे। कोई भी रिक्शा में बैठने के बाद तो रिक्शा में शायद कोई फ़ोटो वगैरह कुछ है तो ऐसा रिक्शा में नहीं बैठते थे। ये नहीं कि तसव्वुफ़ का ज़िंदगी पूरा एक इस्तिक़ामत तौर पे ज़िंदगी में पूरा उन्होंने निभाया है, लोगों को दिखाया है कैसे रहना, कैसे गुफ्तगू करना, कैसे अल्लाह के राह में किस तरह चलना है, लोगों को दिखाया है। तकरीबन 100 साल उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। आखिरी वक्त भी कोई भी कमी पाबंदी में नहीं रहा था। एक्चुअली यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं जिस जगह से आता हूँ, जी जी, बानवड नाम है जी, वहाँ की नवी मस्जिद में वो इमामत कर चुके हैं। जी जी, मेरी बहुत अच्छी निस्बत है। मैंने सुना है बानवड में तुर्की बापू जी, मेरी बहुत अच्छी निस्बत है, जिसकी वजह से मैं आज ये यहाँ पर मौजूद हूँ। बिल्कुल। तो शुरुआती मेरी यही से है। जी जी, तो सोचा कि इसके जानिब से कुछ आगे बढ़ा जाए और एक फैज़ है उनका, जी जी बेशक, जो हर एक पर नाजिल है। जी जी सही है। तो और आगे बढ़ते हुए बात आपसे और पूछना चाहूँगा कि जैसे लोग जानते हैं उनको मुजाहिद सौराष्ट्र। जी जी, उनको काफ़ी सारे लक़ब दिए गए। जी जी, जैसे कि नासिरे मसलक आला हज़रत। जी जी, बहुत बेहतरीन निस्बत से उनको एक लक़ब मिला है। जी जी, वो क्यों लक़ब मिला, शायद ये मुफ्ती आज़म हिंद के ज़माने में एक फ़तवा आए थे। वो फ़तवा ये सौराष्ट्र के जगह पे लागू करने में तुर्की बापू का हाथ बहुत आगे। अगर मैं मसला मकसूद समझूँ तो क्या बता सकता हूँ मैं कि एक्चुअली उसमें था ऐसा कि इमरजेंसी के टाइम में 70s एंड 80s, तो वहाँ पर नसबंदी का एक क्या बोलते हैं कि उसको फोर्सफुली लागू कर दिया गया था। इमरजेंसी का दौर था, तो हर एक नागरिक के ऊपर से अपने हक उठा लिए गए थे सरकार। तो इंदिरा गांधी ही
हाँ, इंदिरा गांधी ने खुद ने ही ये चीज़ को बहुत फोर्सफुली लागू किया था। उसमें कई मासूम औरतों ने, कई नौजवानों ने अपनी जान खोई थी और उसके बहुत ही गलत इम्पैक्ट हुए थे सोसाइटी में। तब बरेली से एक फतवा निकला था मुफ्ती आज़म हिंद ने, और उस फतवे का प्रोनाउंसिएशन जो गुजराती में उसको बताना होता है, तो सबसे पहला प्रोनाउंसिएशन और उसको सबसे डिक्लेरेशन वो तुर्की बापू ने बताई, और गवर्नमेंट को सबसे पहला सौराष्ट्र से प्रोटेस्ट उन्होंने बताया, इसलिए नासिर हैं। यस, तो उसी निस्बत से उनको सबसे पहले मुजाहिदे सौराष्ट्र कहा। तो ये भी एक सवाल था आपसे कि मुजाहिदे सौराष्ट्र क्या है, जिसकी मुजाहिदे ने जो भी लोग कदम आगे रखना नहीं चाहता है, ऐसा जगह पे कदम रखते हैं, उसी को ही मुजाहिद कहा जाता है, अलग अलग निस्बत से। लेकिन तुर्की बाबू को यहाँ का लोग इस मकसद से, इस वजह से मुजाहिद सौराष्ट्र लक़ब दिया गया है। आप ये इदारे के बारे में कुछ बताएंगे? ये एकेडमी किसके बारे में, इंस्टीट्यूट क्या है? ये अकादमी AILT के नाम पे 2014 में बनाया है। यहाँ स्कूल का पढ़ाई भी दिया जाते हैं, दारुल का भी पढ़ाई दिया जाता है, लेकिन ये मिक्सड कंसेप्ट में दारुल स्कूल दोनों हमारे जो बच्चों को मिलना चाहिए, एक ही वक्त में मिलना चाहिए। AILT का फुल फॉर्म एडवांस्ड इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड ट्रेनिंग। लीडर का कमी है मुसलमानों में, एक लीडरशिप का एक क्वालिटी क्रिएट करना, साथ ही साथ बिजनेस का ट्रेनिंग देना, वो कंसेप्ट से ये इंस्टीट्यूशन हम यहाँ बनाया है। लैक ऑफ लीडरशिप, दैट्स व्हाई यू जस्ट लीडरशिप मीन्स अरबिक वर्ड में इमाम, यानी हम जो बोलते हैं मुफ्ती है या आलिम दीन है या कोई भी दारुल का जो पढ़ाई दिया जाते हैं, इंग्लिश में बोला तो एक लीडर है, मुस्लिम लीडर है। तो एक मुस्लिम लीडर को कितना क्वालिटी होना है, तमाम क्वालिटी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन में हम स्टूडेंट्स को देते हैं। माशाल्लाह। हज़रत, आपको ये इदारा शुरू कहाँ से हुआ? ये इदारे की शुरुआत क्या है? इसकी बुनियाद क्या थी? आपकी सोच कहाँ से शुरू हुई इसके बारे में? करेक्ट। मेरे जो सोच, एक बार मैं मलेशिया विज़िट किए थे, वहाँ के एक हिफ्ज़ुल कुरान कॉलेज, वहाँ एक प्रोग्राम में मुझे अटेंड करने के लिए मौका मिला। जब मैं वहाँ एंट्री किया, बहुत ही बेहतरीन फीलिंग मुझे महसूस हुआ है। वो क्लासरूम का एयर कंडीशन है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, वो सब देखे मुझे लगा है ऐसा कि कैंपस पूरा हिंदुस्तान में है ही नहीं। बेहतरीन एक इसी तरह एक कैंपस स्टार्ट करना है। ऐसा मैं गुजरात में आके यहाँ राजकोट हाजी यूसुफ भाई जुनेजा से बात किया है। उन्होंने मुझे बताया A to Z आपको मैं फ्रीडम देता हूँ, धन मन धन मैं आपके साथ ही हूँ, हाँ तन मन धन मैं आपके साथ ही हूँ। आपको जो करना है स्टार्ट करिए। दीन के लिए अभी रहने वाला मुसलमानों के स्टूडेंट्स के दीन के लिए और नौजवान लोगों के लिए कुछ भी आपको कर सकते थे करिए। ऐसा मुझे एक बेहतरीन 5 स्टार जैसा एक दारुल शुरू करने के लिए एक इमेज क्या बोला, इनकरेज किया गया। हाँ, एक इसी तरह एक इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए एक तमन्ना वहीं से मलेशिया से मुझे हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं शुरू किया तो मैंने पहले बार एक कैंपस आके देखे थे। ऐसा काफ़ी सौराष्ट्र के दारुल में विज़िट किए थे। वहाँ जो हदीस पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है या बड़े बड़े तफसीर पढ़ने वाला बच्चे लोगों को उसके रहने के लिए अच्छा सुविधा नहीं थे, नीचे बैठते हैं, सोने के लिए अच्छा सुविधा नहीं थे, खाना पीना अच्छा सुविधा नहीं थे। मैंने सोचा है दीन पढ़ने वाला बच्चों को कुछ सुविधा है ही नहीं, ये कैसे चलेगा। ये दीन पढ़ने वाला बच्चे के बारे में, वो दुनिया के सबसे अहम बच्चा है, सबसे अमीर कौन है पूछा गया तो कुरान पढ़ने वाला बच्चा है, बिजनेस करने वाला है ही नहीं। तो कुरान पढ़ने वाला बच्चे को बेहतरीन, दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा देना चाहिए। That was my concept to start this institution here. Alhamdulillah, we are getting successful here after the completion of 6 years here. Alhamdulillah. जी, तो ये इंस्टीट्यूट में लोगों को किस तरीके से एडमिशन दिया जाता है, किस उम्र के बच्चों को लिया जाता है? 5th स्टैंडर्ड के बाद यहाँ एडमिशन देते हैं जी। 5th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ बच्चे को यहाँ एक इंटरव्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम अटेंड करना पड़ता है। एंट्रेंस के बाद उनको यहाँ वाइवा होते हैं,
यहाँ प्रिंसिपल उनको थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं, उनका गोल्स क्या है पूछते हैं, उनका लाइफ, पेरेंट्स को भी हम इंटरव्यू करते हैं, माँ बाप का सोच, या माँ बाप का सोच हम, तो बहुत ही अच्छी या माँ बाप उनके बच्चों को आगे पढ़ाना सोचते हैं। तो एक हमको समझ में आता है 200-300 लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं, हर साल हम 25 बच्चों को एडमिशन देते हैं। अच्छा। तो 5th स्टैंडर्ड जो पास आउट हुआ बच्चे को 6 से लेके 10वीं दौरान तक 10वीं स्टैंडर्ड तक यहाँ पढ़ाते हैं। मेरिट बार होता है आपके यहाँ पे, या मेरिट बेस यहाँ एडमिशन देते हैं। 5th स्टैंडर्ड स्कूल का वक्त स्कूल एजुकेशन देते हैं, इसके सिवा मदरसा का एजुकेशन, फ़िक़्ह, अखलाक, तारीख़, तजवीद, यानी इस्लामिक वैल्यू एजुकेशन, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक हिस्ट्री, तमाम एक लीडरशिप का एक कोर्स, तमाम चीज़ें यहाँ पे बच्चों को सिखाई जाते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल कौन आप ही हैं? प्रिंसिपल यहाँ मिस्टर अकरम शेख है। उन्होंने, इनके सिवा यहाँ अकादमिक हेड होता है, अकादमिक डायरेक्टर है वो मिस्टर तोहा फैसल हसनी है। केरला का भी स्टाफ यहाँ पे है, गुजरात का भी स्टाफ यहाँ पे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो हज़रत कौन सी क्वालिटीज़ बच्चों में देखी जाती है जिसके हिसाब से मेरिट बाहर आता है, और आप पेरेंट्स को भी क्या पूछते हैं? जो स्टूडेंट्स का हम ऑल ओवर देखा गया तो उनका विजन पहले देख लेते हैं, उनका अल्टीमेट विजन क्या है और माँ बाप का विजन क्या है। स्टूडेंट्स को सॉफ्ट स्किल कितना है और उसका IQ कितना है, मैथमेटिक्स एबिलिटी कितना है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम हमको बच्चे से 10वीं 12वीं कंप्लीट करवाना पड़ेगा, इसलिए राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल सब यहाँ पे चेक करते हैं। जी, तो क्या क्या अचीवमेंट्स हो चुके हैं आपके इस इदारे के? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंपस ओपन करके अभी सिर्फ 5 ही साल हुआ है। अभी यहाँ से पास आउट करके बच्चे, अभी एक बच्चा MBBS पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह, एक बच्चा अभी CA पढ़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन अभी पढ़ रहे हैं, एक बच्चा अभी राजकोट में एक मस्जिद के इमाम भी बनते हैं। जी जी। तो ये इदारा, ये इंस्टीट्यूट फ्यूचर क्या देखता है, क्या गोल्स अचीव फ्यूचर देखते हैं सौराष्ट्र में मुस्लिम जो स्टूडेंट्स है उसको थोड़ा चेंजेस हमको लाना बहुत ज़रूरी है। पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट के सिवा बच्चों को एक नया सोच पैदा करना चाहिए, एजुकेशनल अवेयरनेस देना चाहिए। तमाम स्टूडेंट हर घर पे एजुकेटेड होना चाहिए। माशाल्लाह, कोई भी घर ऐसा नहीं रहना चाहिए वहाँ का घर का बच्चा अनपढ़ हो। एक बात ये भी फैक्ट है कि हिंदुस्तान के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान रहे, या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। जी। माशाल्लाह, उनके बहुत ही बेहतरीन सोचों में से एक सोच ये भी थी कि आपको सपना देखना पड़ेगा उससे सच करने से पहले। तो क्या मैं ये चीज़ आपसे इस चीज़ को जोड़ के पूछ सकता हूँ कि क्या सपना देख रही है ये इंस्टीट्यूट, क्या सपना देख रही है और क्या देख चुकी है, क्या कर चुकी है, क्या करने वाली है? Our institution is creating a great leaders ahead. फ्यूचर में हमें बहुत बेहतरीन एक लीडर्स अपना कम्युनिटी में हमको बनाना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी है, वो गुजरात का पहले चीफ मिनिस्टर बन चुका है, आज इंडिया का बड़ा प्रधान है, प्राइम मिनिस्टर है, वो गुजरात का है। अमित शाह गुजरात का है, अंबानी गुजरात का है। लेकिन मुस्लिम एक प्रोमिनेंट लीडर गुजरात में अभी तक नहीं देखने के लिए मिला है। बट वी आर we have a dream to create great Muslim leaders in future. So we want to give tremendous numbers of educations, different kinds of qualities educations here. Inshallah, we will get, we will complete how we will succeed in our dream. Inshallah. So, how many institutes you are running in Gujarat? We have How many buildings? we have 13 schools and 2 hospitals here in Gujarat. Okay. Our trustees belong to Kerala. More than 300 plus English medium schools and more than 12,000 madrasas is already we are running. MashaAllah. Yeah. That's very nice. So, Yeah. whenever I just come through that entrance, Yeah. I've seen your motive, Yeah. excellence and hygiene. Yeah. Hygiene. We believe in hygiene and cleanliness. Okay. Without cleanliness, how can it possible to educate others? We want to educate ourselves first. Okay. Where we belong to, where we stay, always should be cleaned. Our hostel room, our dining hall and classroom, always hygiene and cleaning. That's Clean it. That is we are focusing. Yeah.
that was very nice written over there, you know. Yeah, it's in a bold The center of you know, the hygiene. center of hygiene And excellence and hygiene. yeah. That was very nice actually. Alhamdulillah. Islam, the only religion that is Islam, promote cleanliness all over the area. Everywhere Islam promote cleanliness. हुजूर ने फरमाया जो झाड़ है वो फल हमको देते उसके नीचे हमको पेशाब नहीं करना चाहिए। तो फैलने वाला नदी है वहाँ पेशाब नहीं करना चाहिए। क्लीनलीनेस, स्वच्छ भारत आज नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया, लेकिन स्वच्छ भारत, स्वच्छ वर्ल्ड 1400 साल पहले हमारा प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर किया। इन दैट वी आर गोइंग टू प्रमोट हियर। यहाँ बैंक में जाओ या हॉस्पिटल में जाओ, हर कॉर्नर पे थूकते हैं, पान खाते हैं, थूकते हैं, लेकिन आप एक कैंपस में विजिट किया, कई ऐसे एरिया नहीं देख सकते हैं कोई भी पान का या कोई भी कागज़ का टुकड़ा वगैरह इधर उधर रखा हुआ है। हम जो लिखे रखते हैं धूम्रपान मना है, वहाँ कचरा यहाँ फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कैंपस का साइलेंट फीचर्स में से एक है, यहाँ हम ऐसा नहीं लिखते ये बैन है वो बैन है, ऐसा नहीं लिख के रखते। थूकने का यहाँ नहीं थूकना नहीं लिख के रखते, यहीं पर थूकना ऐसा लिख के रखते, पॉजिटिव लिख के रखते, तो लोग जाके वही थूकते। जो जिसकी जगह है वहाँ जाना चाहिए। जी वहीं पर जाएगा। तो ये एक निशानियाँ है, you know, this is about trainings. We are giving here training, proper training for creating or developed character. To develop our character, we are giving always proper training after Maghrib. After 7 o'clock, we have 15 minutes program here. Every day, we are conducting spiritual training. We are conducting personal development training. We are conducting emotional quotient training. Everything's included in our syllabus. इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आप यूथ के बारे में क्या सोचते हैं? यूथ, अभी का नौजवान, ये यूथ का दांत देखा आपने कभी? आप भानवड में रहते हो या वेरावल, धोराजी, कहीं भी जाते हैं, ये हमारा यूथ में देखा तो दांत है ही नहीं बता सकते। इन्हें पान खाते हैं, मावा खाते हैं, सीडी सिगरेट सब पीते रहते हैं, उनको ब्रेन काम नहीं करता है। हकीकत में अच्छा ब्रेन, मुसलमानों का ब्रेन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन सुबह से शाम तक पान मावा के अंदर उन्होंने ज़िंदगी रहते हैं, अपना खुद का लाइफ बिगड़ जाते हैं, पूरा फैमिली बिगड़ जाते हैं, बच्चा का ज़िंदगी बिगड़ जाते हैं। तो मुझे कहना है यूथ को, अपने आप पहले सुधर जाओ, पहले घर से शुरुआत करना है। हम दूसरे लोगों को सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरे को हम एडवाइस देते तुम ऐसा मत करो, ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को पहले सुधारना चाहिए। पहले मुझे सुधरना चाहिए, पहले मैं बीड़ी नहीं पीना चाहिए, मैं पान नहीं खाना चाहिए, फिर मेरे बच्चा वो मुझे देखेगा, पापा पान नहीं खाते हैं, बीड़ी नहीं पीते हो, बच्चा भी वही एक्टिंग करेगा। मेरा एक घर सुधर गया तो मेरा फैमिली पूरा सुधर गया, मेरा घर का 4 तरफ रहने वाला 4 घर सुधर जाता है। इसी तरह हर एक यूथ आदमी, एक विलेज का एक यूथ सुधर गया तो मिनिमम 100 लोगों को सुधार सकते हैं। तो तमाम लोगों को यही सोचना है, मुझे कैसे भी सुधरने का सोच रखना है। ओके, और जैसे यूथ के बारे में सोचा गया जी, ऐसे ही ये इदारा आलिम दीन के बारे में क्या सोचता है? ये आलिम दीन को किस मकाम पे देखता है? जी, ये इदारा हकीकत में दोनों एजुकेशन कंबाइन करके देने के लिए बनाया है। जो स्टूडेंट्स 6th स्टैंडर्ड में आया है उनको 12वीं स्टैंडर्ड तक स्कूल एजुकेशन देते हैं, साथ ही साथ बेसिक इस्लामिक एजुकेशन, फ़िक़ही, अखलाक, अक़ाइदा, तफसीर, तजवीद, डिफरेंट सब्जेक्ट में यहाँ पर हम देते हैं। यानी 12वीं दौरान तक, 12वीं स्टैंडर्ड तक कंप्लीट होने के वक्त बेसिक एक आलिम दिन का कोर्स बच्चे कंप्लीट करते हैं। देन आफ्टर हियर वी हैव द चांस टू, देन आफ्टर हम यहाँ पे 5 साल का एक कोर्स रखते हैं, डिग्री, 3 साल डिग्री, 2 साल पीजी कंप्लीट करने के लिए एक सुविधा रखा है। वो कंप्लीट करने के बाद आलिम दिन का पूरा पढ़ाई बच्चे को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सोच काफ़ी लोगों को आगे बढ़ा सकती है। और यानी एक बच्चा आलिम दिन भी बन सकते हैं, साथ ही साथ प्रोफेसर, इंजीनियर या कोई भी। नबी का फरमान ही है कि बेहतरीन इंसान वही है जो दीन में भी सही रहे और दुनिया में भी सही रहे। बेशक।
दुआ भी वही करना चाहिए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। हमें दुनिया भी चाहिए, आखिरत भी चाहिए। दुनिया में अच्छा मकाम, अच्छा गाड़ी, अच्छा महल, अच्छा घर, वो भी ज़रूरी है, आखिरत भी ज़रूरी है। तो हज़रत इसी हिसाब से अगर आगे पूछा जाए तो मेरी इस्लामी बहनें और माओं के हिसाब से आपका क्या मैसेज रहेगा? इस्लामिक बहन है तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे ज़्यादा एजुकेशन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो बीवी में सबसे ज़्यादा एजुकेशन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का है। इस्लामिक बहन को आगे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। उनको 8वीं स्टैंडर्ड कंप्लीट करके छोड़ना नहीं है। 10वीं स्टैंडर्ड के बाद बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, कॉलेज पढ़ाता नहीं है। हकीकत में एक मम्मी मैक्सिमम एजुकेशन अगर करते हैं तो उनका घर में तमाम लोग एजुकेशन दिलवा सकते हैं, क्योंकि पापा से ज़्यादा घर में रहने वाला मम्मी होता है। तो माँ को ज़्यादा एजुकेशन देना ही चाहिए। कभी भी ये देखो केरला के अंदर देखा गया है तो हर एक घर में लेडीज़ लोग एजुकेटेड है, कम से कम डिग्री तो कंप्लीट करते हैं या पीजी भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ हमारे जो हॉस्पिटल में गया है तो कोई गायनिकोलॉजिस्ट मुस्लिम नहीं देखते हैं, या कोई स्कूल में गया तो कोई मुस्लिम टीचर्स को देखने के लिए नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? हम पढ़ाता नहीं है। आगे पढ़ाना अभी के ज़माने के मुताबिक बहुत ही ज़रूरी है, वरना आने वाला वक्त बहुत तकलीफ़ देख सकते हैं। I would ask you, if you don't mind, any messages to society? And definitely be united. That is the message I want to give the society is always be educated. हमारे जो बच्चा है घर में रहने वाला बच्चों को सही तालीम हमेशा देना चाहिए, सही अखलाक हमको दिखाना चाहिए, लोगों को सामने सही अखलाक के साथ पेश करना चाहिए। ऐसे मुस्लिम जो दूसरे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखते हैं, ये पुराने उलमा को नहीं देखते, वो हमें देखते बताते हुजूर को गाली देते हैं। तो हुजूर के अखलाक माशाअल्लाह, हुजूर से बेहतरीन अखलाक, हुजूर से बेहतरीन अखलाक वाला दुनिया में कभी आया भी नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई आएगा भी नहीं। लेकिन वो अखलाक अपना ज़िंदगी के अंदर हम लेके आना चाहिए। इसलिए मेरा मैसेज है सोसाइटी को, अखलाक के साथ दूसरे से पेश करना, गुफ्तगू करने के बाद। दूसरा, हम यूनाइटेड होना चाहिए। हमेशा मेरा ये कास्ट सिस्टम से हम डिवाइड नहीं होना चाहिए, मुसलमान अलग है, मेमन अलग है, वो अलग है, ये अलग नहीं। हम सब मुसलमान सब एक ही है। हम मुसलमान, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुस्लिम दूसरा मुस्लिम का ब्रदर है, और ब्रदरहुड हम हमेशा दिखाना चाहिए। तो माशाल्लाह ये थे कुछ सवाल जवाब जो बशीर निज़ामी साहब के साथ हुए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जो मैसेजेस हैं सोसाइटी के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, आप खुद सुधरें, बच्चों को भी सुधारें। आप खुद आगे बढ़ेंगे, बच्चे भी आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। आप अगर एजुकेटेड हैं तो आपके बच्चे एजुकेटेड होंगे, डेफिनेटली। ये बात एक यूनिवर्सल फैक्ट है। और एजुकेटेड होना ये राइट है हर एक का। एजुकेशन लेना भी एक राइट है, राइट टू एजुकेशन है ही। अप टू 14 इयर्स कंपल्सरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट भी देते हैं, गवर्नमेंट भी देती है, लेना नहीं चाहते लोग। गवर्नमेंट इतना पढ़ाती है और माशाल्लाह ये इदारे भी इतने चलते हैं जी, इस्लामिक एजुकेशन भी इतना बढ़ता है, लेकिन लोगों को समेटने की कोई गुंजाइश नहीं। इसी सवाल और जवाब के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। उम्मीद करते हैं आप हमें वापस जरूर देखें।